चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मधुकाम विचरहि महि धरु हृदय हरि सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि यानी श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु नीन उपदेश ही ज्ञाना कतहु राम गुनु कराई बखाना यद्यपि काम तदपि भगवाना भगति बिरहे दुख दुखित वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते हैं, कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं तो भी वे भगवान अपने भक्त यानी सती के वियोग से दुखी हैं। विदे गया काल बहु बीती नित नहीं हो रामो पदुती नैमो प्रेम शंकरु देखा अभी चलो हृदय भगति देखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति हो रही है। शिव जी के इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्त की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा तो प्रगटे राम को प्रगे कृपाला बहु प्रकार शंकर सरावा तुम बिनु असुव्रत को निरुआ। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपने बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निर्वाह करता है। राम से वही समझावा पार्वती कर अति पुनीत जागे कर श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। आओ विनती ममु सुनहु शिव जो मो परु निज नेव जाए विवाह सेलु जगी यह मोहि भाग्य। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए, मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी के साथ विवाह कर लें। कैसे वो जदा उचित सुनाई नाद दक्षण धरी आयस करई तुम्हारा परम धाम शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है परंतु स्वामी जी की बात भी नहीं मिटी जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु देवानी
प्रभु भांति परम हितकारी, आज्ञा से ऊपर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो शिव शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म त्रय प्रभु हरु तुम्हारो बनुहारे, अबो राखे जो हम कहो। शिव जी की भक्ति और ज्ञान धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भये असुभाषी, शंकर सोई मूरत राधि, अबहि समाधि शिव पैयाए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्धान हो गए। शिव जी ने उसकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती वहीं जाए तुम प्रेम परीक्षा ले, गिरि प्रेरी पठियो हवन दूर करो संदेह। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए। उनके संदेह को दूर कीजिए। गौरी देखी तह कैसी मूर्ति मंद समस्या जैसी, बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करहु कवन कारण भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसे देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? अपराध हो तुम चारो, कहे तुम अति सच्चाई, सुनी हमारो तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सक चाहता है। आप लोग मेरी मूर्ता सुनकर हंसेंगे। मन हटो परा न सुनाई सिखावा, जय दुबारी बरोगी दुर्धावा। नारद कहा सत्य सुई जाना, तीनों बंधन हम जहाँ हम मन ने हट पकड़ लिया है। वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य मानकर जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। देखूं अविवेक हमारा चाहे, सदा से वही भरतारा। हे मुनियों,
आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत वचन विशेर सिंह गिर संभव तहु देख, नारद करो भूदेश सुन, कहूँ बसे किसु। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुतन उपदेश न जाई, तीन फेरे भवन न देखा, क्षेत्र के तो करो जाकर दक्ष के पुत्रों को आज उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का हुआ। नारद सिख जे सुनाई नर नारी, अवसि मोहि तज भवन विधाय, मन कपटी तनु सजन दीना, आप सरिस सब ही जय कीना। जो स्त्री पुरुष नारद जी की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही विकारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह है, वे सभी को अपनी समान बनाना चाहते हैं। देके बचन मानी विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा, उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। काहु का बन सुखो अशुभ रूपाई, भल ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के वह काव्य में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती का विवाह किया था, फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोच नहीं, देखो आगु भव खाई, सहजे काकिन के भवन, कबहु किनार खटाई, कबहु किनार खटाई। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अजौ मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरु नीक विचारा, अति सुंदर अति सुशीला, गावै वेद जासु जसलीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है, वे बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक, सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति को वैकुंठ निवास, अशुभ तुमहि
भय दोषों से रहित सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुम्हें मिला देंगे। ये सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य का है वो गिर भगवतन एहा, हट न छूट छूट गई बरुदेगा, कंकाऊ तुम्ही पसान की होई, जारी हो सहज न परे हरि सोई। आपने ये सत्य कहा कि मेरा ये शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता है। नारदो बचन न मैं परिहाराऊं, असौ भवन तुझे दी नहीं कराऊं, गुरु के बचन प्रीति तू न दे, सपुनि सुकामना सुखो सिद्धि दे। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। महादेव गुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनोरम जाहि सन, तेहि तेहि सुनो। माना कि महादेव जी अब गुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जय श्री